Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss our exercise portion of chapter 4 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके क्लास 8 के रेडियंस बुक से आज एक्सरसाइज और ग्रामर वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर को अच्छे से समझा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं, साथ ही साथ हमने उसके ग्लॉसरी और नोट्स पे भी डिस्कशन किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वे सारे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। सो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपके एक्सरसाइज और ग्रामर पोर्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्ड स्टडी, एंड वर्ड स्टडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर्स। आपके चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वर्ड स्टडी। तो आज देखते हैं कि वर्ड स्टडी में क्या दिया हुआ है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द वर्ड्स expressions that convey the idea of intensity of heat in summer। मतलब उन शब्दों या वाक्यों को चुने जो गर्मियों में गर्मी की तीव्रता का विचार व्यक्त करते हैं। तो आपको उस वाक्य को, उस शब्द को चुनना है, चूज करना है इस पूरे पोएम में से जो गर्मियों में गर्मी की जो तीव्रता होती है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको जो व्यक्त करता है, उसको जो एक्सप्रेस करता है। उस सेंटेंस को या उस वर्ड को आपको इस पोएम, पूरे पोएम में से चूज करना है। योर आंसर इज अ ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, मतलब ईंट की गर्मी की ज्वाला। तो यहाँ पर जो गर्मी की इंटेंसिटी है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, जो ईंट है उसमें जो गर्मी की ज्वाला है उसके माध्यम से हीट की इंटेंसिटी को पोएम में व्यक्त किया गया है। सो योर आंसर इज एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट। आपको उस वर्ड को चूज करना है जो बहुत बड़े अमाउंट को एक्सप्रेस करता है, जिसका मतलब होता है अ ह्यूज अमाउंट। सो योर आंसर इज माउंट्स। तो आपके पोएम में माउंट्स किसके लिए यूज़ किया गया है? माउंट्स का मतलब होता है टीला, या फिर से हम कुछ ह्यूज, कोई भी चीज़ जो ह्यूज होती है उसे हम माउंट कह सकते हैं, जो कि बड़ा होता है। तो आपके पोएम में आइसक्रीम कोन के ऊपर लगे हुए आइसक्रीम को माउंट कहा गया है कि वो टीले की तरह दिखता है। सो यहाँ पे हो जाएगा आंसर माउंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, when you hear the words winter and summer, what are the things that come to your mind? Write them down in the circles। आप जब विंटर के बारे में और समर के बारे में जब ये वर्ड दोनों आप सुनते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, उन सब को आपको इस डायग्राम के अंदर फील करना है। तो पहला वर्ड है समर और दूसरा है विंटर। जब आप समर के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले समर को सोचने के बाद ही हमारे मन में ठंडक के बारे में बात आती है, और ठंडी हमें किससे मिलती है? पंखे से मिलती है, एसी से मिलती है और कूलर से मिलती है। सो द फर्स्ट वर्ड इज एसी, देन कूलर। नेक्स्ट है आइसक्रीम, लस्सी। कब हमें इसकी ज़रूरत होती है? जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हो जाएगा आइसक्रीम एंड देन लस्सी। कोल्ड ड्रिंक्स भी हम तभी लेते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एसी, कूलर, आइसक्रीम, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, फ़ैन, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके मन में आते हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विंटर, और विंटर को सुनने के साथ ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है स्वेटर, कोट, रूम हीटर, हॉट टी, कॉफ़ी। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो करते हैं, आप उनको अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ राइम, टाइम एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वैसे वर्ड्स जिनका जो लास्ट साउंड होता है वो सिमिलर होता है, उसे ही हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड, और वे बोलने पर राइम करते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? पोइट्री में। जो ये पोएम होती है ना, पोएम और स्टोरी का जो डिफरेंस होता है ना, वो फिगर ऑफ स्पीच से ही पता चलता है। जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनका यूज़ करके हम पोइट्री को लिखते हैं, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। Line the words that rhyme with the words given in bold
each box one has been done for you. So आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया गया है और उसके बाद आपको 4 अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं. पहला एक वर्ड दिया गया है और फिर 4 अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं. जो आपके फर्स्ट इस वर्ड को राइम करता है, जो इस वर्ड को राइम करता है उसको इस चारों वर्ड्स में से आपको सेलेक्ट करके लिखना है. सो द फर्स्ट वर्ड इज राइज. तो राइज को हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड राइम करता है, विच इज स्टेज, नहीं. प्राइज, राइज, प्राइज, राइज, यस, हमारा जो प्राइज है वो राइज को राइम करता है. राइज लेग, नो, राइज और लेग का कोई राइम नहीं है. और नेक्स्ट है क्राई, सॉरी, राइज, क्राइज, और क्राइज भी हमारा राइज को राइम करता है. सो योर आंसर इज प्राइज एंड क्राइज. नेक्स्ट आपको ऐसे ही करना है. तो योर वर्ड इज स्काई, फ्राई, यस, स्काई, ड्राई, यस, स्काई, बॉडी, नो, स्काई, 40, नो. ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल भी राइम नहीं करते हैं. 2 वर्ड जो राइम करता है विच इज स्काई, फ्राई, ड्राई, यस. नेक्स्ट है फाइट, फाइट, बॉट, नो, फाइट, नाइट, यस, फाइट, राइट, यस, फाइट, एट, नो. सो आपके 2 वर्ड्स जो फाइट को राइम करते हैं विच इज नाइट एंड राइट. नेक्स्ट है लेट, लेट, रोप, नो, लेट, रेट, यस, लेट, राइप, नो, लेट, फेट, यस. हमारा जो 2 वर्ड है जो लेट को राइम करता है विच इज लेट, रेट, फेट. नेक्स्ट है फन. तो फन किसको राइम करता है, शर्ट को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता है. फन, मैन, फन और मैन का कोई राइम नहीं है तो ये भी हो जाएगा नहीं. नेक्स्ट है फन, रन, यस, हमारा फन को रन बिल्कुल भी राइम कर रहा है. सो फन, फन, सन, यस, सन भी राइम कर रहा है फन को. ये दोनों वर्ड्स हैं जो कि फन को राइम करते हैं. नेक्स्ट है थम, और थम को राइम करता है सम, बिल्कुल नहीं. थम, लैम्प, नहीं. थम, डम्प, यस. थम, प्लम, यस. ये दोनों वर्ड जो हैं वो थम को राइम करते हैं. योर नेक्स्ट वर्ड इज चेन्स, और चेन्स को राइम करता है ऑरेंज, बिल्कुल नहीं. चेन्स, रेंज, चेंज, स्ट्रेंज, चेंज, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, नहीं. चेंज को जो 2 वर्ड राइम करते हैं विच इज रेंज एंड स्ट्रेंज. सो योर आंसर इज रेंज एंड स्ट्रेंज. नेक्स्ट है फ्लैश. फ्लैश को राइम करता है क्रैश, यस. फ्लैश को फ्रेश, नो. फ्लैश ब्रश, नो. फ्लैश क्लैश, यस. ये जो दोनों वर्ड हैं वो की फ्लैश को राइम करते हैं. मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज कंपोज. कंपोज राइम करता है क्रॉस को, बिल्कुल नहीं. कंपोज, सपोज, यस. कंपोज ब्रोक, नो. कंपोज अपोज, यस. सपोज और अपोज ये 2 वर्ड्स हैं जो कि राइम करते हैं कंपोज को. सो योर आंसर इज सपोज एंड अपोज. नेक्स्ट है टॉट. टॉट जो है वो राइम करता है कॉट को, यस. टॉट राइम करता है लाफ्ट को, नहीं. टॉट राइम करता है बॉट को, यस. टॉट राइम करता है ब्राइट को, नो. So the 2 words which rhymes taught which is caught and bought. So ये जो आपके rhyming words का portion था वो complete होता है. Move to our next portion which is simile. So simile क्या होता है, simile को हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं अलंकार, और जो ये सिमिली है उसका ही एक पार्ट होता है जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं. सो आइए देखते हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है. स्टडी द फॉलोइंग लाइन्स. द चिल्ड्रेन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बी. सो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है एज थिक एज हनी बी. सो ये जो हमारा सेंटेंस है वो उपमा अलंकार में है. तो कैसे है आइए आगे देखते हैं. Here the children are compared to honey bees. यहाँ पे बच्चों की तुलना किससे की गई है, हनी बी से, मधुमक्खियों से की गई है. Such obvious comparison using as are known as simile. और ऐसे ही comparison जब हम as को use करके करते हैं
तो उसे हम कहते हैं सिमिली। सो बेसिकली सिमिली क्या होता है, जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज, तो उसे ही हम कहते हैं सिमिली या हिंदी में उपमा अलंकार। लुक एट द सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है एज वाइट एज स्नो, एज रेड एज ब्लड, एज हॉट एज फायर। द कलर ऑफ स्नो इज कंपेयर टू वाइट। मतलब यहाँ पे जो स्नो का कलर है उसको कंपेयर किया गया है वाइट कलर से। द कलर ऑफ ब्लड इज कंपेयर टू रेड, यहाँ पे ब्लड को कंपेयर किया गया है विद किससे, रेड कलर से। द हीट ऑफ फायर इज कंपेयर टू हॉट। सो एक ऐसा कंपैरिजन जिसको हम एज की हेल्प से कंप्लीट करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सिमिली। So now complete the following similes by choosing appropriate words from the box. तो यहाँ पे कुछ similes दिए गए हैं जिनको आप इस बॉक्स में से वर्ड्स को चूज करके कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है एज ब्लू एज स्काई, या ब्लू को किससे कंपेयर किया गया है, आकाश से कंपेयर किया गया। एज टॉल एज जिराफ, मतलब जिराफ जितना लंबा। एज ग्रीन एज ग्रास, मतलब घास की तरह हरा। एज कोल एज ब्लैक एज कोल, मतलब कोयले की तरह काला। एज फैट एज पिग, मतलब सुअर की तरह मोटा। एज हार्ड एज डायमंड, जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब हीरे जैसा कठोर। एज ह्यूज एज एलिफेंट, एलिफेंट की तरह विशाल। एज स्वीट एज हनी, मतलब शहद की तरह मीठा। एज कूल एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा। एज डम एज स्टैच्यू, मतलब मूर्ति की तरह गूंगा। जो मूर्ति होती है वो बोलती नहीं, इसीलिए मूर्ति को गूंगा बोला गया है। मतलब यहाँ पर डम को स्टैचू से कंपेयर किया गया है, एज डम एज स्टैचू। एज ओल्ड एज बैनियान, जो बैनियान ट्री होता है वो बहुत पुराना, बहुत ओल्ड होता है, इसलिए यहाँ पर ओल्ड को कंपेयर किया गया है बैनियान से। नेक्स्ट है एज सॉफ्ट एज कॉटन, मतलब रुई की तरह मुलायम। यहाँ पे जो सिमिली है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सिमिली अच्छे से समझ में आ गया हो। सिमिली क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज। जब किसी कंपैरिजन में आपको बीच में एज देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं सिमिली। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. Speak aloud following words and notice whether you can hear the jet sound at the end of each of these words. Question number first. Read the poem aloud and encircle the words which ends with the sound jet. So आपको क्या करना है, पोएम को जोर से पढ़ना है और आपको देखना है कि ऐसे कौन से वर्ड है जिनके लास्ट में आपको जेट साउंड मिलता है. सो योर आंसर इज, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं. आपके चैप्टर में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज ब्लेज. सो आप जब ब्लेज को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो लास्ट में आपको मिलता है जेड. ब्लेज. फ्रॉस्टी फिज, बीज, हनी बीज. तो ये सारे वर्ड्स के लास्ट में आपको जेड साउंड मिलता है. ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर एफ, कॉम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रचना. तो आइए देखते हैं कि इस कॉम्पोजिशन में क्या दिया गया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The managing committee of your school has decided to organize an inter-school kabaddi tournament in your school on its foundation date. So क्या है कि आपके विद्यालय की जो प्रबंधन समिति है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसने अपने स्थापना दिवस पर विद्यालय में अंतर विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन करने का निर्णय लिया है. As the secretary of sports and games committee of school, circulate letters of invitation to the headmaster of different school of your locality to send their teams to take part in the tournament. So आपको क्या करना है, विद्यालय की खेल कूद एवं क्रीड़ा समिति के सचिव के रूप में अपनी लोकेलिटी में, अपने इलाके के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक को आपको आमंत्रण पत्र वितरण करना है. Time, date, place and procedure of registration must be mentioned in it. So आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है और साथ ही साथ उसमें आपको मेंशन करना है टाइम, डेट और जो आपके रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, आपको उसका प्रोसीड्योर है, उसको आपको उसमें मेंशन करना है. सो यहाँ पे हमने एक लेटर को तैयार किया है. आप इसके रेफरेंस पे
अपने जो टर्म और कंडीशंस होंगे आपके स्कूल के, आप इसमें मेंशन करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके रेफरेंस पे आप खुद से एक लेटर तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने इसमें किन चीज़ों को मेंशन किया है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्कूल नेम। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपने स्कूल का एड्रेस। यहाँ हम लिखेंगे डेट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट को मेंशन कर सकते हैं। टू द हेडमास्टर स्कूल नेम, आप जिस स्कूल के हेडमास्टर को ये लेटर लिख रहे हैं उनका यहाँ पे, उनके स्कूल का यहाँ पे आप नेम मेंशन करेंगे। द एड्रेस ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट इनविटेशन फॉर इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट, और आपकी जो लेटर का सब्जेक्ट क्या है वो है इन आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा इन्विटेशन ऑफ इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट। डियर सर और मैडम जो भी हैं, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट टू सेलिब्रेट आवर स्कूल फाउंडेशन डेट। सो हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा विद्यालय अपने स्थापना दिवस मनाने के लिए एक अंतर विद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। We cordially invited your school to participate in this event. हम आपके विद्यालय को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। डिटेल्स ऑफ द टूर्नामेंट आर एज फॉलोज। जो आपके टूर्नामेंट के जो हमारे टूर्नामेंट के डिटेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आपके स्कूल में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। टाइम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी उस टूर्नामेंट का टाइम क्या है। वेन्यू, अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो नेम ऑफ द स्कूल एंड द एड्रेस ऑफ द स्कूल। अगर कहीं और हो रहा है तो उस प्लेस का यहाँ पे आप नाम को मेंशन करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। टीम्स कैन रजिस्टर्ड बाय सेंडिंग अ कंफर्मेशन ईमेल टू इंसर्ट ईमेल। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का ईमेल आईडी इंसर्ट करना है। टू कॉन्टैक्टिंग, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। बाय इंसर्टिंग डेडलाइन डेट्स, मतलब जिस दिन तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो डेडलाइन यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सो क्या है, यहाँ पे जो टीम्स है वो रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल भेजेंगी और वो ईमेल भेजने का जो डेट है, जो टाइम है और जो ईमेल आईडी है वो सब यहाँ आपको मेंशन करना है। वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्कूल्स पार्टिसिपेशन इन मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। काइंडली confirm your school's participation at the earliest. So हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके विद्यालय की भागीदारी की आशा करते हैं। कृपया जल्द से जल्द अपने विद्यालय की भागीदारी की पुष्टि करें। तो यहाँ पे जो आपका लेटर है वो कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको मेंशन करना है अपना नेम, थैंक यू, योर सिंसियरली, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर स्कूल, और अपने स्कूल का नाम यहाँ मेंशन करना है। सो यहाँ पे जो आपका लेटर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आपके स्कूल के कुछ अलग टर्म्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे या फिर कुछ अलग फॉर्मेट होगा तो आप थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके इसी फॉर्मेट में आप अपने लेटर को रेडी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो हमारा लेटर था वो अच्छे से समझ में आया है, और इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज और ग्रामर वाला पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके बुक में जितने भी ग्रामर और एक्सरसाइज के पोर्शंस थे, हमने यहाँ सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझा, उसके हमने आंसर्स किए। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हों। लेकिन अगर फिर भी आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप सबको पता है कि आपको अपने डाउट और क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखने हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट और क्वेरीज को दूर करें। आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।